पहले हम घंटों बातें करते थे, अब सिर्फ ये पूछते हैं खाना खा लिया। क्या यही है वो रिश्ता जिसके लिए आपने 7-7 फेरे लिए थे? या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो दोबारा खोजा जाना चाहिए, प्यार, अपनापन और वो फीलिंग जो अब थोड़ी धुंधली सी हो गई है। हेलो दोस्तों, मैं समरीवाली आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो शादी को फिर से एक जर्नी बनाती है, ना कि एक समझौता। किताब है द सीक्रेट्स ऑफ अ फुलफिलिंग मैरिज, और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसमें छुपा है वो फॉर्मूला जिससे प्यार सिर्फ शादी तक नहीं, जिंदगी भर बना रहता है। चलिए जानते हैं वो राज जिनसे आपका रिश्ता सिर्फ निभाने वाला नहीं, खिलने वाला बन सकता है। लेखक की पहली सोच, शादी कोई हैप्पी एंडिंग नहीं, एक सीखने वाली शुरुआत है। लेखक कहते हैं, शादी एक डेस्टिनेशन नहीं, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। कोई भी रिश्ता बिना झगड़े, परेशानी या गलतफहमियों के नहीं चलता। लेकिन जो रिश्ता इन सब के बावजूद साथ बना रहता है, वही सच में फुलफिलिंग होता है। आप सोचिए, क्या आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि रिश्ता वहीं अटका है जहां आप 2 साल पहले थे? क्या आप सिर्फ रूटीन निभा रहे हैं या कुछ नया जोड़ भी रहे हैं? लेखक की दूसरी सोच, प्यार में सबसे जरूरी चीज है समझने की नीयत। रिश्ते में सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब हम सोचते हैं, मुझे सब पता है वो क्या चाहती है। लेखक बताते हैं, असम्पशन सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग की शुरुआत है। प्यार का मतलब है रोजाना एक दूसरे को नया जानने की कोशिश करना। जैसे हर बार विराट कोहली नया शॉट ट्राई करता है, वैसे ही शादी में भी हमें नई कोशिशें करनी पड़ती हैं, रोज थोड़ा सा अपनापन, थोड़ा सा अटेंशन। लेखक की तीसरी सोच, बातचीत सिर्फ शब्दों से नहीं, इरादों से होती है। एक फुलफिलिंग मैरिज में कम्युनिकेशन सिर्फ खाना क्या बना है और बत्ती बुझा दो तक सीमित नहीं होता। ये होता है, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ और मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। अब सोचिए, कब आपने अपने पार्टनर से ये पूछा था कि तुम आज कैसा महसूस कर रहे हो, बिना सार्काज़म, बिना टाइम पास के। लेखक की चौथी सोच, रिश्ते में मैं से ज्यादा जरूरी है हम। लेखक बताते हैं कि फुलफिलिंग मैरिज में दोनों का अहम पीछे हटता है और टीम वर्क आगे आता है। कोई भी बहस कौन सही है पर नहीं, क्या सही है पर होनी चाहिए। आप सोचिए, क्या आपकी पिछली लड़ाई ईगो से भरी थी या सॉल्यूशन से? क्या आपने ज्यादा जोर जीतने पर डाला या समझने पर? कमेंट बॉक्स में बताएं, और यदि आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। लेखक की पांचवी सोच, हर रिश्ता एक इमोशनल सेविंग अकाउंट होता है। हर तारीफ, हर प्यार भरी नज़र, हर मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये सब उस अकाउंट में जमा होते हैं। और जब कोई बड़ा झगड़ा आता है तो वहीं से विथड्रॉल किया जाता है। लेकिन अगर उस अकाउंट में बैलेंस ही ना हो तो झगड़ा रिश्ते को क्रेडिट कार्ड की तरह डुबो देता है। इसलिए रोज छोटे छोटे प्यार के इन्वेस्टमेंट जरूरी हैं। लेखक की छठी सोच, खुशी खुद बनानी पड़ती है, कोई डिलीवरी बॉय नहीं लाता। एक फुलफिलिंग मैरिज में हर पार्टनर खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, न सिर्फ अपने काम की बल्कि अपनी खुशी की भी। जब आप अपनी खुशी की चाबी दूसरे के हाथ में देते हैं तो कभी दरवाजा नहीं खुलता। जैसे स्टार्टअप फाउंडर्स बोलते हैं, प्रॉब्लम को ब्लेम मत करो, उसे सॉल्व करो, वैसे ही रिश्ते में भी ब्लेम से नहीं, एक्शन से सुधार होता है। लेखक की सातवीं सोच, माफी मांगना हार नहीं, हिम्मत है। शादी में माफ करना और माफी मांगना दोनों एक आर्ट हैं। लेखक कहते हैं, मैंने हर्ट किया, मुझे अफसोस है, कहना एक लविंग रिश्ते की रीढ़ होता है। लेकिन अगर हम ये सोचते रहे कि पहले वो बोले फिर मैं, तो दोनों साइलेंट ट्रीटमेंट देते रहेंगे और प्यार कहीं खो जाएगा। निष्कर्ष, शादी एक ऐसी यात्रा है जिसमें रास्ते बदलते रहते हैं, लेकिन अगर साथ सही हो तो मंजिल मिल ही जाती है। द सीक्रेट्स ऑफ अ फुलफिलिंग मैरिज हमें सिखाती है कि शादी को निभाना एक डेली कमिटमेंट है। वो सिर्फ ताज पहनने वाली रानी नहीं, चाय बनाकर लाने वाली रियल पार्टनर भी है। वो सिर्फ डिनर डेट वाला रोमांस नहीं, थके हुए दिन के बाद की शांति भी है। अब आप बताएं, आपकी शादी में सबसे बड़ी सीख क्या रही है अब तक? कमेंट में ज़रूर शेयर करिए। अगर समरी पसंद आए हो तो दिल से लाइक करिए और अगली किताब तक सब्सक्राइब करिए। खुद से प्यार करिए और अपने रिश्ते को रोज़ एक नई शुरुआत दीजिए।